बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि ए अल्लाह, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी रहमत से सबकी परेशानी को दूर फरमा, जिसका जो मकसद है उसको पूरा फरमा, और जो अपने दिल में हाजतों और मुरादों को लेकर बैठे हुए हैं, सबकी दिली हाजतें पूरी फरमा, सबकी दिली मुरादें पूरी फरमा। सब लोग कमेंट में आमीन लिख दें, क्या पता किसका आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और साथ साथ सब भाइयों बहनों की सुनी जाए। दोस्तों, चीनी हर घर के किचन में मौजूद होती है। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां चीनी ना हो। आटा, घी, चीनी, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो आपको गरीब से गरीब घर में भी देखने को मिलेंगी। आज मैं 1 चम्मच चीनी का अमल आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए, क्योंकि आज मैं 13 रजब के दिन का बहुत पावरफुल अमल आपको बताने जा रहा हूँ। ये दिन इतना खास है कि उस हस्ती की विलादत हुई जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। अली का चेहरा देखना इबादत है। दोस्तों, आज के दिन वो हस्ती इस दुनिया में आई जिसका नाम सुनकर खैबर कांप जाता है, जिसका नाम सुनते ही हर मुश्किल आसान हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। और जो कोई हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में बुग़्ज़ रखता है, उसकी सारी इबादतें जाया हो जाती हैं। जिसको मुश्किल कुशा के नाम से पुकारा जाता है, आज उसी की विलादत के दिन के हवाले से आपको अमल बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है अल्लाह पर यकीन। अगर आपका अल्लाह पर पूरा यकीन है तो इंशाअल्लाह आपकी हाजत भी पूरी होगी और आपका मकसद भी पूरा होगा। आज के इस अमल का आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि ये कितना पावरफुल है। जब आप करेंगे तो इसका असर आप पर जरूर पड़ेगा और आपके अंदर आपको महसूस होगा कि इसकी बरकत से आपके काम बनना शुरू हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, एक बुजुर्ग आदमी के पास लोग बार बार एक ही मसला लेकर आ रहे थे और उससे मसले का हल दरियाफ्त कर रहे थे। ये सिलसिला कई रोज तक चलता रहा। एक दिन उस बुजुर्ग ने सबको अपने पास बिठाया और एक लतीफा सुनाया। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर के बाद वही लतीफा उसने दोबारा सुनाया। इस बार चंद लोगों के अलावा कोई न हंसा। फिर थोड़ी देर बाद वही लतीफा उसने जब तीसरी बार दोहराया तो इस बार एक शख्स भी नहीं हंसा। तब वो बुजुर्ग अकेला मुस्कुराया और कहा, जब आप एक ही लतीफे पे बार बार नहीं हंस सकते तो एक ही मसले या एक ही परेशानी पर बार बार क्यों फिक्रमंद हो जाते हैं। इंसान को चाहिए कि हर दुख, हर तकलीफ का हंस कर सामना करे। मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं। इनमें परेशान होने और रोने धोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इनका दलेरी से हंसकर मुकाबला करना चाहिए। अगर इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख ले तो कोई परेशानी, कोई मुश्किल उसके सामने ज्यादा देर नहीं रुक सकेगी। दोस्तों, अगर आज तक आप लोगों का कोई भी काम नहीं बन रहा और आप उसकी वजह से परेशान हैं, तो आज इस अमल की बरकत से अपने काम को, उस मकसद को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख लेंगे। जिस अमल के बारे में आपको बता रहा हूँ उसको बड़ी तवज्जो से और ध्यान से सुन लें कि कैसे करना है, ताकि बाद में परेशानी ना बने। वीडियो को पूरा लाजमी देख लिया करें। हमने सब कुछ बताया होता है, क्योंकि हजारों के हिसाब से हमें कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो सबको एक ही बंदा रिप्लाई नहीं देख सकता। उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आप लोग वीडियो को पूरा लाजमी देख लिया करें। हमने हर बात वीडियो में बताई होती है और आपको पूछने की जरूरत भी पेश नहीं आती। लेकिन कुछ लोग वीडियो काट काट कर देखते हैं, फिर क्या होता है कि कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ता और फिर बाद में हमें मैसेजेस कर करके पूछते रहते हैं। अमल बड़ी तवज्जो से नोट फरमाएं कि 1 चम्मच चीनी का आप लोगों ने ले लेना है। बड़ा चम्मच ले लें। अब उस पर आप लोगों ने 13 मरतबा नादे अली पढ़ लेनी है। नादे अली जो आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको नजर आ रही है। नादे अली चीनी के चम्मच पर 13 मरतबा पढ़ें, अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ के साथ। जब 13 मरतबा
ناد علی پڑھ لیں اولو آخر درود شریف کے ساتھ، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس چینی کے چمچ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس چینی کے چمچ پر پھونک مار کر اس چینی کا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے نمبر پر وہ چینی یا تو آپ لوگ چینٹیوں کو کھلا دیں، کیڑے مکوڑوں کو کھلا دیں کیونکہ چینٹیاں بڑی شوق سے چینی کھاتی ہیں، یا گھر میں کوئی میٹھی چیز بنائیں اور وہ چینی کا چمچ اس میں ڈال کر وہ میٹھی ڈش جو آپ نے بنائی ہے باہر بچوں میں بانٹ دیں، یا کسی فقیر کو کھلا دیں، یا اپنے آس پاس ہمسایوں میں تقسیم کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ میٹھے چاول گھر میں بنا لیتے ہیں یا کوئی بھی میٹھی ڈش بنا لیتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے چینی آپ لازمی ڈالیں گے، تو وہ جو ایک چمچ آپ نے عمل کیا ہوگا وہ چینی کا چمچ بھی اس میں مکس کر دینا ہے، اور جب وہ ڈش تیار ہو جائے، وہ چیز بن جائے، تو وہ باہر آپ لوگوں نے بچوں میں، بڑوں میں یا اپنے ہمسایوں میں اس چیز کو آپ لوگوں نے تقسیم کر دینا ہے۔ اور جب وہ چیز آپ بانٹنے لگیں تو بانٹنے سے پہلے اللہ سے دعا کر لیں کہ اے اللہ میرا آج کا یہ عمل قبول فرما، میری حاجت کو پورا فرما، میرے مقصد کو پورا فرما، اور میرے دل میں جو بھی حاجت ہے، جس کام کو میں لے کر پریشان ہوں اس کو پورا فرما دے۔ دوستو آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے بس اس طریقے سے کر لینا ہے، اللہ کے حکم سے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں، میں تو دن رات پڑھتا رہتا ہوں لیکن میرا کچھ نہیں بنا، مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، یہ سب فضول ہے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ جب تک آپ کا اللہ پر پورا یقین نہیں ہوگا، آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی شک رہ جائے گا، تو آپ کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوگا اور نہ ہی ان وظیفوں سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر پورا یقین رکھیں اور یہ عمل آپ لوگ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی مراد پوری ہو جائے گی۔ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بہنوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو شیئر کرتے ہیں۔ دوستو ہمارے ساتھ تعاون لازمی کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمیں بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے، کیونکہ ہم لوگ آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اچھے اچھے وظائف لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پھر ہمیں بھی دکھ ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے، شیئر ضرور کر دینا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔